और मुख्यमंत्री के सामने बात रखकर स्पष्ट रूप से कहे कि कोल्हान में अगर हो लोगों का अस्मिता के साथ में एक बार भी छेड़छाड़ होगी तो अंजाम बुरा होगा। अब क्या कोल्हान में क्या होना चाहिए, किस प्रकार हम संथाल से बीट कर सकते हैं, संथाल को आगे पीछे कर सकते हैं और संथाल के साथ में संथाल का क्या क्या स्थिति हो रही है। अब झारखंड को चलाने वाला बाबू सुमराय, इसका लीडर हेमंत सोरेन का बाप का लीडर कौन? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन का लीडर कौन? बाबू सुमराय। और बाबू सुमराय की स्थिति क्या है? 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहा था वो आदमी कि सिंहभूम लोकसभा से हम चुनाव जीतेंगे। उनको अंदाज नहीं था कि कोई उसको भी देख रहा है। आप लोग बताइए, इस बार सवाल उठा, अरे आप लोग तो फलाना समय तो कुछ नहीं बोले। हम बोले हम लोग बोले हैं, हमने स्क्रीनशॉट नहीं करा है, देखो। तो ये बात सुगम में हो, अगर आपको 2019 में रघुवर दास को जूता चप्पल मार के हम लोग भगाए, 6 महीने जेल में खटे और सरकार आपको दिए, तो हम 1 पैसा नहीं लिए हैं, 1 पैसा किसी विधायक से नहीं लिए। हमला आप लोग को मौका दे रहे हैं, आप लोग को काम करना है, सरकार बनाइए। हम रघुवर दास को, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका एजेंडा है। रघुवर दास ने कैबिनेट में कुजू डैम का प्रोजेक्ट लेके आया, वो कैबिनेट में करके लेके आया है। और उस समय हम जमशेदपुर सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट ऑफिस में जाकर के मेमोरेंडम दिए, इसको बंद करो, इसको रद्द करो। ये आप जो कैबिनेट कर रहे हैं उसको रद्द करो, अन्यथा हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग CNT एक्ट का भी हम लोग लड़े और हम लोग जो है ऑफिस में बैठ करके हम लोग तय किए कि अगले बार जो आ रहा है खासवा की धरती में, कोल्हान की धरती में, कोल्हान का हो लोग रघुवर दास को बता देंगे औकात। और हम लोगों ने किया, मुंह तोड़ करके किया और जम के किया। और आज तक का निजी मीडिया में फोटो लगा करके छापा गया कि JMM का ये नेता, हम JMM का नेता नहीं था, कि ये नेता ने जूता मारा है, ये मारा है। और वो आज सिद्धार्थ अगर पढ़ा है यहाँ तो बताएगा आप लोग को किस तरह वहां पर हुआ घटना। और हम नहीं बोलना चाहे, केस हम लोग का खत्म हो गया। हमको तो जज बोला था कि आप जो है ना, आप ऐसे करिएगा। तो हम लोगों ने किसी से मांगा नहीं, बदले में सरकार बनाने में हम लोगों ने मदद किया। और उसके बाद जितना बार आया मुख्यमंत्री 1 तारीख को, उतना बार उसके सामने बोले। चंदन जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं। हम लोगों ने 2 बार 3 बार नहीं, आप लोग जितना हम लोग को मेहनत देते हैं, मदद करते हैं, उतना ही जाकर के मान की मुंडा संघ जो है टेबल ठोक करके मुख्यमंत्री को बोला कुछ डेम कर। और 2019 में हम लोग का जो 20 में हम लोग का जो प्रतिनिधि मंडल गया 24 फरवरी 20 इन बिलंग आए खाती किया पहला वो सर्वे ना सेकंड अड़ो सर्वे इन बिलंग हम लोग को एक साथ पूछते हैं, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। हम उस ग्रुप क्षेत्र के सारे साथियों से, सूरज से बताना चाहेंगे, आप लोग हम लोग तो पूछिए, हम लोग गवाह हैं उस प्रक्रिया का। और उस पर आप लोगों से निवेदन करेंगे कि हम लोग अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो सही तथ्य के साथ, सही मुद्दों को, सही चीजों को चिन्हित करें। हम लोग एक साथ पूछते हैं, तो आप लोग बोल रहे हैं कुजू डैम को रद्द करेंगे, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि पानी के लिए आप लोग के 400 से लोग आया। हम लोग कौन आया बताइए? मुख्यमंत्री जी बैठे होते हैं, समझ लो कि ना बोले इतना तो क्या जो लेता है, किसको बोला? हम लोग का पूर्वज लोग को बिना पानी का हम लोग वहाँ कोल्हान में हम लोग इतना आजाद रहे, अंग्रेज लोग से लड़े, मुगल लोग से लड़े, हम लोग को पानी का कभी जरूरत नहीं हुआ। आपको कौन बता दिया? ना बताइए, मुख्यमंत्री को आप पूछे, हाँ बताइए कौन आया था? इनका किन धमका कीजिए। और भी विधायक के लोग और लोग था, बोला कि अरे अरे क्वेश्चन मत बोलिए। हमारा नहीं बताना होगा कौन आया था यहाँ, कौन हम लोग के पीछे साजिश कर रहा है। तो आपका टाटा फाउंडेशन हमारे उस क्षेत्र में फाउंडेशन स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं करता है? पूछिए उसको। टाटा कंपनी का इंटरेस्ट है कुछ डैम को लेकर के, बार बार वो हम लोग जब जाते हैं उसके पीछे पीछे हो जाता है। बोला नहीं, वहां पर पानी की जरूरत है। पानी की जरूरत किसको है? कोल्हान के लोगों को। अब कैसे बोलना पड़ेगा? और बीजेपी उसका कैबिनेट करके लाया था। तो टाटा जैसे कंपनी, एक बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बड़ा कंपनी कुजू डैम को बरकरार रखना चाहता है। और आज वो कोई एक आदमी टाटा का स्पॉन्सर से ही हाईकोर्ट गया है इस बार। 2 महीने पहले से हम फोन कर रहे सब विधायकों को, बोले हैं कि
चंपई सोरेन को बताइए कि हाई कोर्ट में महाधिवक्ता सही स्टैंड लेगा। सूरज जी बताइए, ये सब करना होगा आपको को। महाधिवक्ता को बोलिए कि जवाब सही तरीके से देगा हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आना चाहिए कुल्हान के खिलाफ में कुजू डैम को चालू करने के लिए, अरे तो कुजू डैम के लेकर के हम लोग आग लगा देंगे कुल्हान में। और ये काम आप लोगों को करना होगा, हम लोग को सबको करना होगा। कुजू डैम पर राजनीति नहीं, कुजू डैम पर दुश्मनों को चिन्हित करते हुए टाटा कंपनी के खिलाफ गुलाम करना होगा। टाटा का पैसा लेना बंद करिए आप लोग, टाटा का पैसा से कोई भी स्पॉन्सर से प्रयास मत करिए। आप लोग याद रखिए, टाटा कंपनी कुजू डैम का सबसे बड़ा उसका इंटरेस्ट है, और कहां से कैसे पानी जाएगा आपको बता दे रहे हैं। सुवर्णरेखा डैम, सुवर्णरेखा का पानी खत्म हो चुका है, और टाटा कंपनी को जिंदा रखना है तो कुजू डैम में पानी बढ़ेगा, और हाथा होते हुए सीधा पानी जाएगा, सीधा एक पाइप डाल देगा सीधा अंडरग्राउंड, और वो टाटा कंपनी में पानी पहुंच जाएगा। ये उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट है। और टाटा कंपनी के साथ वहां पर जमीन के लिए लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो आज जिस मुद्दे पर हम लोग आए हैं वो मुद्दा ये है कि हमारे जिला, हमारे सिम्बू लोकसभा सीट से आज हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हम किस रास्ते पे जाएंगे, हमारा कुल्हान का हो अस्मिता का क्या होगा, हम किस परिस्थिति में हैं, और वहां से हमको रास्ता से कौन मुक्ति दिलाएगा। हम लोगों ने दो बार लड़ाई लड़ा है। दो लड़ाई को याद करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे। डोबराबुड़ी भूषण पाटिल के साथ 3 आदमी हम लोग बात किए, जब हम लोग का हो भाषा को जो है ना सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिल रहा था। भूषण से बात किए, अरे तरंग बहुत सिरा उसके अरे सब सामाजिक संगठन को बुलाओ, सब संगठन बुलाओ, और सभी विधायक लोग को बुलाओ, बरतौर को बुलाओ, बागुन बुलाओ को बुलाओ, और सब बैठ करके हम लोग पुराना जो हम लोग का भवन है वहाँ पर हम लोग बैठे, और लिखा पड़ी हुआ कि कल सब कोई दल बल के साथ अर्जुन मुंडा को घेरेंगे हम लोग। चंपिया भी आया, बरतौर भी आया, और सब लोग, बागुन भी आया, सब एक साथ, दीपक भी आया, सब एक साथ हम लोग को देख करके अर्जुन मुंडा घबरा गया। बोला एक लोग सत्ता पक्ष विपक्ष ये लोग एक साथ आकर के हमारा टेबल में बैठ गया। बोला कि कल परसों के बाद आपका विधानसभा से पारित होने वाला है 8 शेड्यूल का मामला, और उसमें हो भाषा को शामिल नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? आप कोल्हान से आते हो कि नहीं आते हो? कोल्हान का मुख्यमंत्री हो, और कोल्हान को ही आप जो है सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं दोगे? तो बोला फंस गया। फिर उसके बाद हम लोग के पास में दमयंती हम लोग की है, वो गवाह है किस प्रकार को वहाँ हुआ। फिर उसके बाद सब लोग गया वहाँ जाकर के मेमोरेंडम दिया गया, सब लोग का साइन है, वो समाज महासभा का वो, और मुंडावन की संघ उस शेड्यूल में देख लीजिए, रजिस्टर में देख लीजिए। दूसरा हो गया, पिछले बार 2019 में सरकार बनने की स्थिति में इसी जगह पर हम लोगों ने तय किया, मुकेश विरोध उस दिन यहाँ पर था मौजूद, हम लोगों ने तय किया सरकार तो बन रहा है, क्या हम लोग का क्या हम लोग का मांगे हैं जो हम लोग को सरकार को देना चाहिए, एजेंडा में देना चाहिए। तो हम लोगों ने वो मांग पत्र बनाया। रोशन हम लोग के साथ में है, गणेश जी है, चंदन जी है, और हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री के पास हम लोग बैठे। पहला हम लोग का डेलीगेशन था जो जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने अपने बात को रखा, और उसके बाद मुख्यमंत्री सुना, और मुख्यमंत्री के सामने बात रख के स्पष्ट रूप से कहे कि कोल्हान में अगर हो लोगों का अस्मिता के साथ में एक बार भी छेड़छाड़ होगी तो अंजाम बुरा होगा। आप लोग याद रखना चाहिए। और तीसरा आज ये है, आज इस जगह से हम लोग को जगह रास्ता बनाना होगा, स्ट्रेटेजी बनाना होगा। स्ट्रेटेजी में मेरा कहने का मतलब है इस बार नेशनल लेवल के साथ में, स्टेट लेवल के साथ आदिवासी हो समाज का कोल्हान में क्या होना चाहिए, किस प्रकार हम संथाल से बीट कर सकते हैं, संथाल को आगे पीछे कर सकते हैं, और संथाल के साथ पे संथाल का क्या क्या स्थिति हो रही है, किस प्रकार के वो सर्वाइव कर रहा है, या हम क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिकली अगर हम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं तो पॉलिटिकल सर्वाइव के लिए क्या तरीका हो सकता है, कल्चरली हम कितना सर्वाइव कर रहे हैं, कितना हमारा लैंग्वेज, कितना हमारा लिटरेचर समृद्ध हो चुका है, कितना हमारा जो लोग हैं जो सांस्कृतिक रूप से हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ हमारा मांगे बाप और हेरो पर सब प्रकार से सांस्कृतिक रूप से हम जो है ना स्ट्रॉन्ग है। जमीन हमारा कहाँ है, किस तरह संथाल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो उसी तरह हम लोग का स्ट्रॉन्ग होने का क्या है, हम लोग का ब्लूप्रिंट क्या है, हम लोग के पास एजेंडा, जिसके वजह से आने वाला पीढ़ी को हम जो है ना एक अपना विरासत, सबसे बसी विशाल विरासत कोल्हान का हो लोगों का है। अब वो विरासत में ना हो जाती रही, विरासत में ना जितना हम ईमानदार हैं, जितना हम साफ सुथरे लोग हैं, इन साफ सुथरा विरासत हम आने वाला पीढ़ी को किस रूप में दे सकते हैं, ये आपको तय करना होगा। ये अगर आप तय नहीं करते हो, आप अगर पॉलिटिकली किसी प्रकार के इस मुद्दे पर आप बात करके आ जाते हो और उसके बाद कल को भूल जाओगे तो नहीं कर पाओ। स्पष्ट रूप से आपको अपना स्ट्रेटेजी
10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के लिए बनाना होगा। 1922 में राष्ट्रीय सेवा संघ बनता है और 2024 में वो जो है आकर के वो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है। अब झारखंड को चलाने वाला बाबुल सुमराय, इसका लीडर हेमंत सोरेन का बाप का लीडर कौन? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन का लीडर कौन? बाबुल सुमराय। और बाबुल सुमराय का स्थिति क्या है बताइए? बाबुल सुमराय का समाधि पे कितना हम लोग तहे दिल से उसको पूजा करते हैं। आज गुरु जी हो गया है, विश्व गुरु हो गया है। और बाबुल सुमराय क्यों? कौन बोलेगा आपको? आप अपने अंदर में झांकिए। आपका लिटरेचर, आपका कल्चरल इंस्टिंक्ट कहाँ गया? आपका इंटेलिजेंसी कहाँ गया? आपका वो संस्कृति कहाँ गया? कोल्हान कहाँ है? आज यहाँ पर मुन्नू ठाकुर और सुखराम मुरा, दो आदमी आपको जो है ना कोल्हान को हिजड़ा बना दिया। नाम बता दे रहा है कौन लोग किया है सब? जाकर के जेल में जाके बोलता है कि ये बॉस का ऑर्डर है, राजा का ऑर्डर है, राजा का ऑर्डर है। हम लोग दिखा देंगे तुमको राजा कैसे होता है। सब चीज को सिनेरियो को नहीं देखेंगे तो आपको जो है ना मुश्किल होगा कि आप आगे बढ़िएगा कैसे। तो टॉपिक ये है कि आज हम लोग के बीच पे अगर हम इमीडिएट हम लोग को 1 महीने के अंदर में हम जो है ना बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत लोगों ने कहा बहुत कुछ में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में राष्ट्रीय और नेशनल लेवल में जो आदिवासियों को चुनौती है, संविधान को चुनौती है, आरक्षण को चुनौती है, उस पर भी बहुत लोगों ने फोकस किया है। ऐसा स्थिति में हम लोगों को मुंडा मानकी सिंह को एक रास्ता अपनाना चाहिए कि आज सरकार चलाने वाले लोगों के बीच में गठबंधन के साथ में लोगों को बुलाना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा स्थिति? हम लोग को बताइए। आप लोग लगातार ऐसा कीजिएगा और हम लोग आप लोग को सुनसान चुपचाप, हम लोग अभी क्या हो गया, वो हमको गाली दे दिया, हम रास्ता में चेंज कर दिए। अरे नहीं बोलना हमको, उसको ऐसा नहीं होगा। बुलाइए उसको, बुलाइए सबको, बुलाइए कल्पना सोरेन को। बोलते बोला माता जी, कल्पना सोरेन जी सिंबू के धरती में पैर रखने मत आइए। पहले आप बताइए कि हम लोग आप लोग को लिख के दिए थे, चंपा सोरेन के पास हम लोग गए थे, आप लोग एक कान से सुने दूसरा कान में तेल डाल के सो गए। हम लोग को बताइए और तब हम लोग तय करेंगे कि हम लोग आपको क्या करेंगे। आप इस तरह का करोगे, हम लोगों ने तैयार किया था 2019 में जिताने का काम किया, इस बार भी आपको जिताने का हम लोग संकल्प ले चुके थे। और उसके बाद मुंडा मानकी संघ जो है आपके प्रति एक प्रकार का सद्भावना रखती है, जमीन के प्रति एक प्रकार का सद्भावना रखती है। विधि में भी मजबूती से इस बार आप लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने कर दिया। आज लोग डरा हुआ है, बोला क्या होगा तब आज क्या होगा? आज अगर ये होगा तो कौन जीतेगा, किसको क्रेडिट मिलेगा? हम जिस पर बोल रहे हैं ना उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट मिलेगा उसको जिन्होंने ये बोला कि दशरथ गगराई सरायकेला का है वो बाहरी है। कौन बोला है सर? बाहरी है तो घर पर क्यों जाते हो तुम? बच जाओ। तुम अगर उसको बोलोगे कि बाहरी है, किसका निर्णय था सब प्रस्ताव? तो ये सब प्रस्ताव लेने का कौन सा बुद्धि है उसका? आप इस तरह का प्रस्ताव लीजिएगा। जिला कमेटी जो है ये प्रस्ताव लेकर के जाकर के 2 बार बोलता है कि हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं उसी पर होना चाहिए। दशरथ गगराई अछूत हो गया। आप उसको दे सकते थे, दीपक गृह मंत्री है, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाए, लिखा अच्छी बात है, उसका निजी निर्णय है। नीरल को बुलाया गया था, आप लोग को पता कि नहीं? मुख्यमंत्री ने बुलाया, बोला, नीरल बोला कि तबीयत मेरा बहुत खराब है, तो बढ़ गया। तो आज ऐसी स्थिति में बच गया दशरथ गगराई। दशरथ गगराई को देने में तकलीफ किसको हुआ? कौन शुरू से 4 साल 5 साल से लगा हुआ था? क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा हम लोग के धरती पे? तो इसलिए इस तरह का राजनीति को हम लोगों ने चुनौती दे करके बता दिया कि वो लोग चूड़ी नहीं पहना है। और अब जो है स्थिति ये है कि हम अभी तय करेंगे कि हमने हमारे सामने जो मैंने जिसको बोलते हैं अंधा मोड़ है, एकदम अंधा मोड़ है, जहां पर अब टर्न किए हम लोग का सदुचरण देवगन जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। अंधा मोड़ है, इसलिए कोई भी हड़बड़ी में कोई डिसीजन आपके लिए आत्मघाती होगा, कोल्हान के लिए आत्मघाती होगा। इसलिए इमीडिएट मुंडा मानकी संघ एक सम्मानित पंच के रूप में लोगों को बुलाए, दोषियों को बुलाए और बोले कि हमारा सिंगूर में हमारा व्यवस्था चलता है, हमारा कस्टमरी व्यवस्था चलता है।
आपको आना पड़ेगा, आकर के आप बताइए, और उसके बाद आपके साथ क्या सजा सुनाया जाएगा वो हम लोग बताएंगे। आइंदा से कोई ठाकुर, कोई हाजीपुर का आदमी ये सब काम नहीं कर सकता है। हम लोग का राज, हम पूरे झारखंड बनाए हैं और कोल्हान को बचाएंगे। निम्न करके तमाम हमारा अध्यक्ष लोग हैं, मुंडा संघ है, समाज तय करेगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मैं भी आप लोग के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि इसी तरह समाज को सामूहिक रूप से किसी भी पार्टी में रहिए, जैसा भी रहिए, समाज का सौहार्द को, समाज के साथ में रिलेशन को, समाज की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आपका अपना मेहनत कीजिए। मेरा घर टूट रहा है लेकिन हम लोग को चिंता नहीं है, चिंता है कि कोल्हान का घर नहीं टूटना चाहिए, कोल्हान का संस्कृति नहीं टूटना चाहिए, कोल्हान का अस्मिता नहीं टूटना चाहिए। कोल्हान का अस्मिता अगर बचा तो ये भी जिंदा रहेगा और इसका भी साथ नाम रहेगा।